क्षमता पेंशन योजना तथा निर्माण कामगार अंत्येष्टि सहायता योजना को हकीकत करते हुए नई योजना निर्माण कामगार मृत्यु एवं दिव्यांगता सहायता योजना कर दिया गया। दुर्घटना में मृत्यु होने पर रुपए 5 लाख जो 5 वर्ष तक मासिक किस्त के रूप में दिया है। सामान्य मृत्यु पर 2 लाख 2 वर्ष तक मासिक किस्त के रूप में एवं अंत्येष्टि हेतु रुपए 25,000 एक मुश्त दिया है। पूर्ण स्थायी दिव्यांगता पर रुपए 4 लाख 4 वर्ष तक मासिक किस्त के रूप में स्थायी दिव्यांगता 50% से अधिक एवं 100% से कम पर रुपए 3 लाख 3 वर्ष तक मासिक किस्त के रूप में स्थायी दिव्यांगता 25% से अधिक एवं 50% से कम पर रुपए 2 लाख 2 वर्ष तक मासिक किस्त के रूप में दे हैं। अपंजीकृत श्रमिक की कार्यस्थल पर हुई दुर्घटना के फलस्वरूप मृत्यु की स्थिति में रुपए 1 लाख एक मुश्त दे हैं। इस योजना के अंतर्गत समेकित की गई समस्त योजनाओं में माह नवंबर 2022 तक 37,149 लाभार्थी हैं तथा लगभग 419 करोड़ रुपए की धनराशि व्यय की गई है। महात्मा गांधी पेंशन योजना में प्रत्येक पात्र निर्माण श्रमिक जो 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर एवं पूर्ववर्ती कम से कम 10 वर्षों तक लगातार लाभार्थी के रूप में सदस्य बना रहता है को प्रतिमाह रुपए 1,000 की दर से पेंशन दे है, जो उसके जीवित रहने तक उसे स्वयं और उसकी मृत्यु के पश्चात उसकी पत्नी अथवा पति को दिए जाने का प्रावधान है। राजस्व उत्तर प्रदेश के कृषकों की दुर्घटना वश मृत्यु दिव्यांगता की स्थिति में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 14 सितंबर 2019 से लागू है। इस योजना के अंतर्गत कृषक की परिभाषा का विस्तार किया गया है। योजना के अंतर्गत दुर्घटना वश मृत्यु दिव्यांगता की दशा में अधिकतम 5 लाख रुपए दिए जाने का प्रावधान है। योजना हेतु 750 करोड़ रुपए का प्रस्ताव। प्रदेश में वर्ष 2022 में बाढ़ एवं अतिवृष्टि से हुई फसल क्षति के सापेक्ष दिनांक 21/12/2022 तक 6.68 लाख कृषकों को रुपए 261.42 करोड़ के कृषि निवेश अनुदान का वितरण किया जा चुका है। ये प्रक्रिया अभी जारी है। मान्यवर विभागवार महत्वपूर्ण योजनाओं एवं कार्यक्रमों हेतु आय व्यय में की गई व्यवस्थाओं का विवरण प्रस्तुत करने के पश्चात मैं राजकोषीय सेवाओं का विवरण प्रस्तुत कर रहा हूँ। राजकोषीय सेवाएं राज्य वस्तु एवं सेवा कर तथा मूल्य संवर्धित कर राज्य वस्तु एवं सेवा कर तथा मूल्य संवर्धित कर से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 1,50,000 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। आबकारी शुल्क से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 58,000 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। स्टाम्प एवं पंजीकरण से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 34,560 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। वाहन कर से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 12,672 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। वित्तीय वर्ष के बजट अनुमान 2023-24 मान्यवर प्रस्तुत बजट का आकार 6,90,242 करोड़ 43 लाख रुपए। बजट में 32,721 करोड़ 96 लाख रुपए की नई योजनाएं सम्मिलित की गई हैं। प्राप्तियां कुल प्राप्तियां 6,83,292 करोड़ 74 लाख रुपए अनुमानित है। कुल प्राप्तियों में 5,70,865 करोड़ 66 लाख रुपए की राजस्व प्राप्तियां तथा 1,12,427 करोड़ 8 लाख रुपए की पूंजीगत प्राप्तियां सम्मिलित है। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का अंश 4,45,871 करोड़ 59 लाख रुपए है। इसमें स्वयं का कर राजस्व 2,62,634 करोड़ रुपए तथा केंद्रीय करों में राज्य का अंश 1,83,237 करोड़ रुपए करोड़ 59 लाख रुपए है सम्मिलित है। कुल व्यय 6,90,242 करोड़ 43 लाख रुपए अनुमानित है। कुल व्यय में 5,02,354 करोड़ 1 लाख रुपए राजस्व लेखे का व्यय है तथा 1,87,888 करोड़ 42 लाख रुपए पूंजी लेखे का व्यय है। समेकित निधि की प्राप्तियों में कुल व्यय घटाने के पश्चात 6,949 करोड़ 69 लाख करोड़ रुपए का घाटा अनुमानित है। लोक लेखे से 5,500 करोड़ रुपए की शुद्ध प्राप्तियां अनुमानित हैं। समस्त लेन देन का शुद्ध परिणाम 1,449 करोड़ 69 लाख रुपए ऋणात्मक अनुमानित है। अंतिम शेष प्रारंभिक शेष 37,407 करोड़ 11 लाख रुपए को हिसाब में लेते हुए अंतिम शेष 35,957 करोड़ 42 लाख रुपए अनुमानित है। राजस्व बचत 68,511 करोड़ 65 लाख रुपए अनुमानित है। राजकोषीय घाटा 84,883 करोड़ 16 लाख रुपए अनुमानित है, जो वर्ष के लिए अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.48 लाख प्रतिशत है।
हमारी FRBM की सीमा 3.5% है। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के सबका साथ सबका विकास विश्वास के मंत्र को से अभिसिंचित और अनुप्राणित सर्वसमावेशी एवं त्वरित विकास की रणनीति पर आधारित प्रदेश की विकास यात्रा ने विरोधियों के स्वर को धीमा कर दिया है। यह इस बात का द्योतक है कि हमारी लोकतांत्रिक एवं पारदर्शी कार्यप्रणाली ने अब अवश्य ही इस सबको प्रभावित किया है। हमने तो समंदर के रुख बदले हैं, मोदी योगी ने सोचने के सलीके बदले हैं। आप कहते थे कुछ नहीं होगा, हमने आपके भी सोचने के तरीके बदले। माननीय मैं माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी के केंद्रीय मंत्रिपरिषद के माननीय सदस्यों और प्रदेश की मंत्रिपरिषद के अपने सभी माननीय सदस्यों का अत्यंत आभारी हूं, जिनके सहयोग एवं परामर्श से मैं बजट प्रस्तुत करने में सक्षम हो सका हूं। मैं अपर मुख्य सचिव वित्त और वित्त विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों, प्रधान महालेखाकार उत्तर प्रदेश तथा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के अधिकारियों एवं प्रदेश सरकार के सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने इस बजट को तैयार करने में बहुमूल्य सहयोग प्रदान किया है। इन्हीं शब्दों के साथ माननीय मैं वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट इस सदन में उपस्थित सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों के माध्यम से प्रदेश की जनता को समर्पित करता हूं। वंदे मातरम। धन्यवाद। माननीय रामधारी सिंह दिनकर ने 2 लाइनें कही थी, मैं उसी से इसका समापन करना चाहता हूं कि सेनानी करो प्रयाण अभय, सेनानी करो प्रयाण अभय, भावी इतिहास तुम्हारा है और ये नखत अमा के बुझते हैं सारा आकाश तुम्हारा। आज अभी माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत किया। आज बजट के बाद हम लोग कुछ समय के लिए बैठेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आज दोपहर का लंच और शाम की हाई टी भी आप सब लोगों के लिए कैंटीन में उपलब्ध है। तो मेरा सभी माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि दोपहर के लंच और शाम की हाई टी के लिए बैठेंगे। इसके बाद बजट जब तक चलेगा तब तक माननीय वित्त मंत्री जी भोजन की व्यवस्था कैसे करेंगे इसकी सूचना मैं बाद में दूंगा। अब लोग उठते हैं 2 बजे तक के लिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की तरफ से उत्तर प्रदेश का बजट पेश किया गया, जिसमें 6,90,242 करोड़ 43 लाख रुपए का प्रावधान इसमें किया गया है। 6,90,242 करोड़ 43 लाख का बजट पेश किया गया है। देश की जीडीपी में उत्तर प्रदेश का बड़ा योगदान है, वित्त मंत्री ने कहा है। मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के लिए 12 करोड़ का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में 40,000 नए रोजगार देने का लक्ष्य भी इसमें निर्धारित किया गया। गोरखपुर में औद्योगिक गलियारे के लिए 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।